क्या उसके परफॉर्मेंस के आधार पर लोग बीजेपी को वोट दे देंगे, सरकार बनवा देंगे? आधार पर लोग बीजेपी को वोट दे देंगे, सरकार बनवा देंगे? आशुतोष, एक दो तथ्य हैं, ये तथ्य हम लोगों को, दर्शकों को जान लेना चाहिए कि आज तक इतिहास में भाजपा ने कभी कर्नाटक में अपने दम पर बहुमत नहीं प्राप्त किया है। 112 सीट कभी भाजपा को नहीं आई है। भाजपा जब भी कर्नाटक में सरकार बनाई है, या तो वो गठबंधन में बनाई है या तो जोड़ तोड़ से बनाई है। ये एक तथ्य है, ये कोई नहीं उसको भूल सकता। दूसरी बात, कर्नाटक का अपना, मैंने जैसे पहले कहा कि एक इतिहास है। यहाँ पर कर्नाटक का जो वोटर है राष्ट्रीय चुनाव और क्षेत्रीय चुनाव अलग अलग रूप में देखता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1983 में सबसे पहली बार जनता पार्टी की सरकार रामकृष्ण हेगड़े की बनी। एक साल के बाद 1984 में जब लोकसभा चुनाव हुए और कांग्रेस को 404 सीटें आ गई, तो रामकृष्ण हेगड़े जी ने कहा कि शायद मेरा बहुमत चला गया है, लोगों का विश्वास नहीं है, तो उन्होंने मध्यावधि चुनाव करवा दिए। मध्यावधि चुनाव उस मध्यावधि चुनाव में फिर जनता पार्टी जीत के आ गई। तो कर्नाटक का एक इतिहास रहा है कि वो राष्ट्रीय चुनाव और क्षेत्रीय चुनाव को अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है। तो ये एक चीज यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी एक छोटी सी चीज है, लेकिन ये चीज समझने लायक है कि अक्सर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो रैलियां होती हैं, जो जनसभाएं होती हैं, वो इतने ज्यादा लोग आते हैं कि उसको आपको खुले में करना पड़ता है। उस प्रधानमंत्री जी की जनसभा किसी बंद टेंट के अंदर, किसी शामियाने के अंदर होना संभव नहीं है, क्योंकि लाखों लोग आते हैं। लेकिन पिछले 2-4 दिन से कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी जो भी जनसभा कर रहे हैं वो खुले मैदान में नहीं करके टेंट में कर रहे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है कि भीड़ जुटाना प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए भी मुश्किल है। हाँ, रोड शो ज्यादा कर रहे हैं, रोड शो आप सड़क पे कर सकते हैं, लेकिन जो जनसभा कहीं पर भी उत्तर भारत में प्रधानमंत्री जी जब जनसभा करते हैं तो वो शाम के समय ओपन ग्राउंड में करते हैं, जहां पर 5-5, 7-7, 10-10 लोग उसको होंगे। अब उतना बड़ा आप टेंट नहीं लगा सकते। तो कर्नाटक में जो भी इसको देख रहा है वो देख रहे हैं कि कर्नाटक में जो मोदी जी का जो प्रचार हो रहा है, वो जो जनसभाएं हो रही हैं वो टेंट में हो रही हैं। बहुत बड़ा टेंट होता है, लेकिन वो 5 लाख लोग उसमें नहीं समा पाए थे। वो कुछ 10,000, 15,000, 20,000 की ही जनसभा हो पाती है। तीसरी बात यह है कि बिल्कुल स्पष्ट है कि कर्नाटक में ये चुनाव भाजपा एक वो सांप छुछुंदर वाले में फंस गई है कि इसको सांप्रदायिक रंग दे या नहीं दे। ऊपर से तो वो कहती है कि ये सांप्रदायिक चुनाव नहीं हो सकते, ये ध्रुवीकरण, यहाँ पर खुल के नैरेटिव में ध्रुवीकरण बिल्कुल नहीं है। लेकिन भाजपा अपने कैंडिडेट सिलेक्शन में कोशिश कर रही है, खास करके तटीय कर्नाटक, जिसे करावली कर्नाटक कहते हैं, उसमें जो हार्डलाइनर कुछ लोग हैं, हार्डलाइनरों को भी टिकट दिया है। और जो हार्डलाइनर थे उत्तर कर्नाटक में, अनंत कुमार हेगड़े जैसे लोगों को, उनको इसने काटा भी है। तो भाजपा एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश कर रही है। उसका मुख्य कारण यह है आशुतोष जी कि कर्नाटक में बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं, सरकारी शिक्षण संस्थान हो या प्राइवेट शिक्षण संस्थान हो। तो हर साल लाखों की संख्या में यहाँ पर युवा निकलते हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे युवा निकलते हैं। और क्योंकि पिछले कुछ समय से बोम्मई की सरकार ने इस बेरोजगारी के ऊपर उस तरह का काम नहीं किया है, तो युवाओं में एक गुस्सा है। देखिए, 2 तरह के युवा होते हैं। एक युवा वो है जो पूरी तरह से पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत फ्री भी है, वो कोई चीज उसको मिल गई, थोड़ा बहुत टंडेली कर ले, ये सब कर सकता है। लेकिन पढ़ा लिखा युवा जो है वो अच्छा खासा पढ़ लिया, किसी ने बीकॉम कर लिया, बीबीए कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली, तो उसको एक नौकरी चाहिए होती है। इस मामले में खास करके एक तो बेरोजगारी है, दूसरी जो आपको नौकरी अगर मिलनी है तो उसके लिए जो 40% कमीशन, हर जगह करप्शन है, ये दोनों चीजें भाजपा के लिए नेगेटिव में वर्क कर रही हैं। तो कर्नाटक एक खास बात, ये एक खास एक छोटा सा टर्न है, और इसीलिए भाजपा इस चुनाव को, मेरे ख्याल से भाजपा का टॉप ब्रास ये समझ चुका है कि इस चुनाव में अगर वो येडियुरप्पा को पूरी तरह से छोड़ देता है तो 2013 की तरह 40 सीट पर आ जाएंगे। और अगर येडियुरप्पा को पूरी तरह से कमान दे देता है तो भाजपा का कुछ वोट नहीं आएगा, येडियुरप्पा का स्टेचर फिर बढ़ जाएगा, कद बढ़ जाएगा। इसीलिए वो येडियुरप्पा के पंख थोड़ा कतर के येडियुरप्पा को रख रही है। और ये भाजपा जानती है कि इसका खामियाजा ये होगा कि उसको शायद पूरा बहुमत नहीं आए, लेकिन येडियुरप्पा को छोड़ने के कारण वो जो 40-30 सीट पर उतर जाते वो भी नहीं होगा। तो बीच में एक वो तैयारी शायद कर रही है कि, और ये चीज भाजपा भी जानती है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा कर्नाटक में, वो क्षेत्रीय मुद्दे पे नहीं होगा, वो मोदी जी के इमेज पे वो लड़ सकते हैं। लेकिन ये चुनाव मोदी जी के इमेज पे नहीं लड़ पाएंगे, उनको क्षेत्रीय भाजपा के
लोगों का, भाजपा के नेताओं का आइकॉन चाहिए, और जो आइकॉन येडियुरप्पा है वो भाजपा के टॉप ब्रास को एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन उनको छोड़ दें तो कहीं के नहीं रहेंगे, इसीलिए बीच का रास्ता अपना रहे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।